हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ऑटोकैड का इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, तो आप जो ऊपर में जितने भी कमांड्स को देख रहे हैं, इसे हम रिबन बोलते हैं। इसे भी बहुत सारे सब कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, एनोटेशन हो गया, पैरामेट्रिक हो गया, एक्सेट्रा। और ये होम और इस टाइप सबको भी बहुत सारे सब कैटेगराइज किए गए हैं। होम में भी देख लीजिए, लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क और एक्सेट्रा। बहुत सारे कमांड्स हैं। फिर आप इंसर्ट में भी देख सकते हैं, बहुत सारे कमांड्स हैं। एनोटेशन को भी देख सकते हैं, पैरामेट्रिक में भी देख सकते हैं, एक्सेट्रा। सब में बहुत सारे कमांड्स होते हैं जो आपको ऑटोकैड में वर्क करने के लिए सफिशियंट है और यूज भी आते हैं। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ड्रॉ पैनल भी दिख रहा है। अगर ड्रॉ पैनल को ऑन करते हैं, यहाँ पे भी वेरियस टाइप का हमको ये कमांड्स मिलता है। ये आपको जो है ड्राफ्टिंग एनोटेशन जो आपका लिखा हुआ दिख रहा है, इसे हम वर्क प्लेस बोलते हैं। वर्क प्लेस आपके पास मतलब ऑटोकैड में तीन तरह के दिए गए हैं। एक ड्राफ्टिंग एनोटेशन जहाँ पे हम 2D वर्क करते हैं, और दूसरा 3D बेसिक। देख लीजिए 3D बेसिक, इसमें नॉर्मल 3D वर्क हम करते हैं। इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल छोटे छोटे बस सॉलिड्स ऑब्जेक्ट दिए हैं, मतलब बहुत कम सारे लिमिटेड अमाउंट में सॉलिड्स ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अगर आपको एडवांस लेवल पे करना है 3D वर्क, तो हमें 3D मॉडलिंग में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारे सॉलिड्स ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो हम फिर से ये अपने 2D वर्क पे ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन में आ जाते हैं। और ये गियर का साइन आपको नीचे नीचे के स्टेटस बार में भी दिया रहेगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, ईटीसी, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे और भी कुछ जो मुझे ऑटोकैड में को यूज करने में हमें जरूरत आती है। कोई भी हमें ये ऑब्जेक्ट्स बनाने में हमें यूज आती है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये ग्रिड मोड को ऑन करते ही आपको ग्राफ जैसा एक आ जाएगा, ग्राफ जैसा पेज खुल जाएगा। ठीक है, अगर इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका स्नैप मोड को भी ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। और डायनेमिक इनपुट, इसको आपको इनपुट लेने के लिए हमें ऑन रखना पड़ता है। इसे भी आप कोई भी फिगर बनाने टाइम ऑन ही रखे। ये हो गया ऑर्थो मोड। इसका इसका वर्क होता है, हमें कोई भी लाइन को 90 डिग्री एंगल पे रोटेट, मतलब 90 डिग्री एंगल पे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने में मदद मिलती है। कोई भी सीधी लाइन जो 90 डिग्री पे है, उससे बनाने में मदद मिलती है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। अगर हम इसे ऑफ रखते हैं, चलिए यहाँ पे हम लाइन सेलेक्ट करते हैं। लाइन लेते ही देख सकते हैं, आप कोई भी एंगल पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हम 50 डिस्टेंस का हम एक लाइन लिए। ठीक है, कोई भी एंगल पे ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको एंगल भी दिख रहा है। अगर यहाँ फिर से हम 30 और हमें एंगल भी लेना है, अगर तो हम यहाँ पे टैप टाइप करेंगे या कॉमा भी टाइप कर सकते हैं। और यहाँ एंगल में हम 46 डिग्री इंटर, आपको देखिए 46 डिग्री पे आपको कि ये लाइन ड्रॉ हो चुका है। अगर हम अगर हम मान लीजिए, अगर हम ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, ऑर्थो मोड ऑन करते ही ये आप कोई भी एंगल पे लाइन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बस इसमें 90 डिग्री एंगल पे ही लाइन लिया जा सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ओनली 90 डिग्री और 0 डिग्री, 180 डिग्री, बस ये जो 9 से डिविजिबल है, बस हम वही ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्नो स्नैप रेफरेंस लाइन। इसे भी आप ऑन रख सकते हैं। इसका यूज होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, फोर्थ हो गया ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। इसे रिफरेंस पॉइंट के लिए 2D रिफरेंस पॉइंट के लिए हम इसे भी ऑन रखते हैं। ठीक है, फोर्थ हो गया शो एनोटेशन ऑब्जेक्ट। इतना कुछ के हमें ऑन हमेशा रखना पड़ेगा। और इससे भी आप देख, इसमें भी आपको सब कैटेगराइज किया गया है स्नैप कर्सर में। ठीक है, देख लीजिए इसमें आपको इन पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक, नोड, इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, एक्सेट्रा, इस सबको भी आपको ऑन, मतलब इस सब पे भी क्लिक करके रखना है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज दिखाते हैं आपको। जैसे देख लिए यहाँ पे हम कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब यहाँ पे हम एक सर्किल ले लेते हैं बगल में। ठीक है, सर्कल ले लिए। ठीक है, और हमें इस पॉइंट्स के, इसके इन पॉइंट्स और इसके सेंटर के बीच में लाइन खींचना है। अगर आप ऐसे ही लाइन खींच दीजिए तो को पता नहीं चलेगा कि कहाँ से कहाँ पे इसका सेंटर है, कहाँ पे इसका इन पॉइंट है। इसी के लिए हमें इसे ऑन रखना पड़ता है। कि अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं, लेट्स मानिए अगर इसे हम ऑफ कर देते हैं, तो और फिर से लाइन लेते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलेगा कहाँ पे इन पॉइंट है, कहाँ पे क्या है, आ, कहाँ पे क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो बस स्पेसिफिक
नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, लेकिन कहाँ पे हमें जाना है ये कुछ पता नहीं चल रहा। इसी के लिए हमें इसे ऑन करना पड़ा। अगर इसे हम फिर से ऑन कर देते हैं, तो अगर फिर से लाइन लेते हैं, हमें सब कुछ दिखाई देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपको हम इन पॉइंट शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आते ही आपको सेंट्रल लाइन दिख गया। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप कितना इजी वे में आप दोनों को कनेक्ट कर दिए। अगर आपको टेंजेंट खींचना इसी पॉइंट से, तो आप फिर से लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए, आप यहाँ आते ही आपको पता चल जाएगा टेंजेंट कहाँ पे है इसका। देखिए टेंजेंट आ चुका है। हम टेंजेंट भी ड्रॉ कर चुके हैं। और ये लाइन कमांड्स का कैसे यूज करते हैं, तो ये लाइन कमांड्स को कैसे हटाते हैं, फिर से कैसे इजी वे में लाते हैं, कोई भी लाइन कितना डिस्टेंस का हम कैसे खींचते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है। और लेकिन आप इस वीडियो में एक चीज और देख सकते हैं। एक बार बिना कोई कमांड सिलेक्ट किए हुए हम ये लेफ्ट में ये मतलब ये कोई भी मतलब ये स्क्रीन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये राइट मतलब लेफ्ट साइड में हम खींचेंगे। लेफ्ट साइड में खींचते ही ये ग्रीन लाइन से जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, थोड़ा अगर वो ऑब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, तो थोड़ा सा भी पोर्शन को सिलेक्ट करते हो पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो जाता है। देखिए देख सकते हैं आप। ठीक है। और अगर ये राइट साइड में क्लिक करके अगर एक क्लिक करके राइट साइड में अगर आप खींचते हैं, तो आप जितना ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कीजिएगा बस उतना ही आपका सिलेक्ट होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जितना सिलेक्ट किया बस उतना ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है। तो अगर आप ये सिलेक्ट हो जाए, अब डिलीट बटन यहाँ से टाइप कीजिए, या नहीं तो ये सिलेक्ट करने के बाद ग्रीन से मैंने सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कीबोर्ड से डिलीट कर लेंगे, तो सारा ऑब्जेक्ट में डिलीट हो चुका है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है ये क्लीन स्क्रीन। क्लीन स्क्रीन को करते ही आपका ये पूरा जो ये रिबन दिख रहा है, जितना भी कमांड्स दिख रहा है, सभी क्लीन हो जाएंगे और आपको एक बड़ा सा स्क्रीन मिलेगा। जैसे देखिए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। देख लीजिए आपका पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया और आपको एक बड़ा सा स्क्रीन दिख रहा है, जिसपे अगर मान लीजिए कोई कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है या कुछ बड़ा ऑब्जेक्ट है, आपको बड़ा स्क्रीन चाहिए, उसके लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बगल में है अब ये कस्टमाइजेशन। आप अपने अनुसार से कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको स्टेटस बार में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। मॉडल स्पेस हो गया, ग्रिड हो गया, स्नैपचैट स्नैप मोड हो गया, डायनेमिक इनपुट हो गया, ऑर्थो मोड हो गया, पोलर ट्रैकिंग हो गया, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग हो गया। इस सब ऑब्जेक्टिव इसमें आपको जितना कुछ दिख रहा है, कम से कम इतना कुछ को आप ऑन रख सकते हैं। यूनिट्स को भी ऑन रख सकते हैं। ठीक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और सभी ऑटो कैड के और जो भी कितने भी कमांड्स है, लाइन कमांड्स, पॉली लाइन, सर्किल लाइन और आर्क, इस सब के साथ हम कैसे भी कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, इसका हम यूज सिखाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।